बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, नजीब साहब, अमीना साहिबा, सीमा साहिबा, माशाल्लाह बहुत खूब, क्या बात है. वन लिंक, आहा क्या जबरदस्त चेहरे चेहरे, वाह जबरदस्त. क्या राज है ये, क्या आपने छुपा कर, अरे अक्लमंदो अपने आप को कहाँ छुपा रखा था. मैं यहाँ पाक जावर, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे शायद, है ना, मैं आया करता था, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस मासूम इमारत के अंदर इतने मिस्चिवस लोग जमा हैं. और ये सारी गफलत जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में है, उसका जड़ ये है. अब मुझे पता चला कि जब भी मुझे ताखीर होगी कोई चेक क्लियर करवाने में, जानते हुए कि मेरे डिपॉजिट में बहुत कमी है और मैंने इशू कर दिया है, तो असल मुजरिम यहाँ है. वन लिंक, वाह फैंटास्टिक. बहुत मुबारक हो आपको, आप सबके काम पर. मुझे बहुत मेरी इत्तलात में इजाफा हुआ, मेरी जहालत में कमी हुई. आज नजीब साहब से मुख्तसर तौर पर जो तारुफ हुआ आपके काम के बारे में, माशाअल्लाह, व्हाट अ ग्रेट एक्सप्रेशन एंड एग्जाम्पल यू आर कि हमारी कौम में कितनी काबिलियत है, कितने मुमकिनात हैं. कि 3 इदारे सुना इन्होंने शुरू किया इस काम को 20 साल कबल, और इन गुज़िश्ता 20 साल में 8 और बैंक्स भी शामिल हुए हैं आपके साथ. और सारे हमारे निज़ाम में बेहतरी लाने में इतनी एक आपने एक मुस्बित कदम उठाया है, और इसमें आपकी सबकी इज्तिमाई सलाहियतें और मुखलिस अंदाज में ये काम को आगे बढ़ाने में ये सब शामिल हैं. वाह, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे ये दावत दी. और आइंदा 10-11 मिनट में मैं सिर्फ चाहूँगा कि ये मौजू जिस पे हमने कहा कि आज आपसे कुछ तबादला ख्याल हो, क्योंकि 12-15 मिनट आपके सुनहरे या गैर सुनहरे सवालों को सुनने का मैं मुंतज़िर रहूँगा. तो मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त 2024 में पाकिस्तान में एक शदीद बहरान ज़रूर है. एक सियासी बहरान है, एक कशीदगी पाई जाती है, सिविल, सियासी, जमहूरी प्रोसेस, और हमारी फौजी और मिलिट्री की का जो हिस्सा है हमारे मुल्क का, और हमारी अदलिया का. तो इन इदारों के दरमियान एक कशीदगी यकीनन एक हिस्सा है. साथ साथ हमारी मईशत के बारे में हम बहुत फिक्रमंद हैं के बावजूद कुछ मुस्बित पहलुओं के हमारी मईशत बनिस्बत दूसरे ममालिक के एक बहरान का शिकार है. और ख़ास तौर पर क्योंकि हम ज़राए इब्लाग से बहुत मुतासिर होते हैं, तो ज़राए इब्लाग हम समझते हैं कि हकीकत की अक्कासी करते हैं, चाहे वो टीवी हो, अखबारात हो, रेडियो हो, सोशल मीडिया हो, जिसमें झूठी और सच खबरें सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, हमारे माशाल्लाह मेन मीडिया में भी है. वो एक बयानिया बन जाता है हमारी हकीकत के बारे में. तो क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ मीडिया का गुज़िश्ता कुछ सालों से, और मेरी बड़ी कम उम्र है, मैं तो भी 27-28 का हुआ हूँ मुश्किल से. मेरा बेटा अलबत्ता 40 साल का है, कैसे हो ये मौजज़ा हुआ. लेकिन याद रखें, कोई लड़की की उम्र 30 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकती. समझ गए? 17 साल 16 साल की बच्चियों को आपने जो जमा किया हुआ है, और कोई मर्द की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं हो सकती. तो उस हिसाब से मैं 31 का 32 का शायद हो. तो
اس دوران جو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ یہ بیانیہ جو بنتا ہے میڈیا کے ذریعے، جو ایک پورے قوم کو، دنیا کو تاثر دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کی حقیقت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا میں آ گیا متن وہی ہے حقیقت کی عکاسی کرنے والا. بہت ضروری ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ میڈیا میں جو آپ کو نظر آئے، کوئی بھی میڈیا ہو، میڈیا کی نوعیت ہی یہ ہے کہ وہ حقیقت کا بہت ہی ایک چھوٹا سا حصہ پیش کرتی ہے. ریالٹی، the totality of reality is far larger and more complex and more beautiful and more disturbing and more engrossing than media reality. Media reality is only a fraction of reality. That is why I spend a lot of time traveling to villages, to towns, to cities across the country, meeting people, meeting village women who have never been to school, but who are amongst the most intelligent, lively people I have ever met, meeting semi-literate men and learning from them. So, that is just one part of media reality and actual reality. The other part that I am fascinated by is, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مستقبل کے بارے میں تو کچھ جان ہی نہیں سکتے کیونکہ مستقبل تو ابھی آیا ہی نہیں. How do we know the future? We can project کہ یس پاکستان کی آبادی موجودہ رفتار پہ ماشاءاللہ بچے پیدا کرنے میں تو پاکستانی قوم کسی سے پیچھا نہیں. ہائے ہائے مبارک ہو. اب 60 سال. In about 60 years from now, we are going to reach over 500 million people. And we will eventually be 513 million people by the year of the end of this century. And you can imagine what is going to be the hal. On the one hand, it can be a tremendous asset. 500 million Pakistanis, double of what we are today. And double also the number of children who are out of school. This for 20 million children are out of school in Pakistan. And if we become 500 million, Khuda na kare, we should not be 50 million children out of school. But I'm just saying, this much we know about the future. کہ اگر ہم لگے رہے اسی رخ پہ تو یہ ہوگا ہر شک. But the future is unknown. But my humble study of Pakistan's history, in particular, our history, it is not the future which is unknown. It is our own past. So my submission is, history is the biggest mystery. We ourselves do not know all there is worth knowing about ourselves. ہم کیسے بنے پاکستان؟ کیوں بنے پاکستان؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ کیوں آیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ بغیر ایک تاریخی ریاست ہونے کے، تاریخی قوم ہونے کے، دیکھتے دیکھتے پاکستان بن گیا اور ٹک بھی گیا. ایک ایسا ملک جس کو ہمارے پڑوس، ہمارے محبت کرنے والا ملک پڑوسی ہندوستان نے کہا تھا یہ 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گا. 24 سال ہم ٹک گئے اور پھر اس پاکستان کو ہم نے دھکا دے کر نکال دیا. آج بھی ٹکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ون لنک بنا ہوا ہے. ہم گرتے پڑتے غلطیاں کرتے ہوئے we are surviving. How is it? What is it that makes us Pakistani? جبکہ کئی آپ جیسے بڑے معصوم غیر معصوم لوگ ملک کو چھوڑ کے بھی جاتے ہیں.
बड़े परेशान हाल हैं, partly because we do not realize what a uniquely put together country we are. माशाल्लाह. तो मैं इस पर ख़त्म करूँगा बात अपनी, क्योंकि माशाल्लाह क्या वक्त हो गया, 4:15 हो गए, 3:15 हो गए ना. तो मैं सिर्फ ये करूँगा कि हम अपने वजूद के बारे में बहुत कम इल्म रखते हैं और हमारी खूबियों के बारे में भी हम अपने आप को बहुत गिरा कर अपने आप को देखते हैं. We are being told to lose self-esteem, which is so terrible. It is worse than facing a nuclear explosion. To lose your sense of self-respect and self-confidence, who you are. It's like being told कि आपका खानदान जो है, आपके जो विरसे में मिलने वाले आपके वालिदैन जो हैं, आपके जो बुजुर्गान हैं, आपको जो विरसे में मिला है, that doesn't matter because you are पाकिस्तानी. ये आपके मुल्क में गलत है, ये खराबी है, ये निकम्मी चीज़ है. और इंडिया को देखें और बांग्लादेश को देखें और चाइना को देखें और आप कहाँ हैं. Constantly eroding our sense of self-respect. When the fact is there is much to be proud about if we start looking at the totality of reality. What a miracle that Pakistan was brought into being against all odds by this incredible man called Mr. Muhammad Ali Jinnah. Jinhone, and I'll end here, he not only defeated the British, who did not want Pakistan. They bitterly opposed the creation of Pakistan. हालांकि कहा जाता है नहीं, उनके जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, that was in the initial part. Later they did not want to divide it. They opposed the creation of Pakistan. He defeated the Congress Party, which represented the vast majority of people living in pre-1947 South Asia, who did not want Pakistan. But that's not where the story ends. He defeated at least four major Muslim religious parties and forces that opposed the creation of Pakistan. क्या बात, अपने ही मुसलमान उनकी मुखालिफत करते थे, उनको कहते थे ये तो काफिर आजम है. काफिर आजम, काफिर आजम नहीं है. और आज वही मजहबी फोर्सेस पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों के मुहाफिज बने रहे. What a contradiction! What a contradiction! लेकिन पाकिस्तानी अवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ. क्या बात है हमारी पाकिस्तानी अवाम का शऊर. कितने हो गए हैं, 50 साल से ज्यादा हो गए. 55 साल में 11 जनरल इलेक्शन हुए. इन 11 जनरल इलेक्शन में किसी वक्त भी हमारे गैर पढ़े लिखे अवाम ने कभी भी किसी मजहबी सियासी जमात को अक्सरियत का इनाम नहीं पेश किया. वो जानते हैं कि मजहब को एक्सप्लॉइट करना और यूटिलाइज करना इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. वाह क्या शऊर है. और फाइनली 8 फरवरी मुआवजा है दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं. और मैं पीटीआई का ना रुकन हूँ ना पूरी तरह हमदर्द हूँ. कुछ हद तक मैं बहुत हमदर्द हूँ आफ्टर द रिमूवल फ्रॉम पावर और उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं. लेकिन एक एतबार से 8 फरवरी दुनिया की इंतखाबी तारीख का एक संगे मील है. किस लिए? हर इलेक्शन में एक सियासी जमात और उम्मीदवार जाकर वोटर को ढूंढते हैं. ये इलेक्शन पहला इलेक्शन है दुनिया की तारीख में जहां पर वोटर निकला ढूंढने के लिए पार्टी को भी और उम्मीदवार को भी.
لیکن کئی خوبیاں ہیں, بڑے دل کے لوگ ہیں, ہمدرد ہیں, خیرات دیتے ہیں, دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ پاکستانی قوم کا حصہ ہیں, اور آئندہ 500 سال, زیادہ عرصہ نہیں ہے, 400-500 سال, اس میں جا کر ہم لسانی طور پر بھی ایک لسانی قومیت بھی بنیں گے. میں نے پہلا قدم اٹھا لیا. میں پیدا ہوا مدراس میں اور حیدرآباد تک سے میرے والد کا تعلق ہے, اور میں آیا, میں نے دیکھا, میں نے سمجھا آپ نے کشمیر کو تو فتح کر لیا ہوگا, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو میں نے فوراً ایک کشمیری پنجابن سے شادی کر لی. میں نے سوچا میں اس کو ہی فتح کر لوں, لیکن پتہ چلا کہ اس نے مجھے فتح کر دیا. ہر روز ہر صبح اٹھ کے اس کے ہاتھ چکن کھاتا ہوں. لیکن ہمارے جو بچے ہیں, ہماری بیٹی مہرین جبار جو ڈائریکٹر ہے ٹیلی ویژن کی, اور ہمارے بیٹے کمال جبار, ان کے ڈی این اے میں مدراس بھی ہے, حیدرآباد بھی ہے, کشمیر بھی ہے, پنجاب بھی ہے. تو لسانی طور پر ایک پاکستانی قوم بن رہی ہے, اور بنے گی آئندہ 200-300-400 سال. اور آپ جب اپنے بچے پیدا کرو گے, ضرور پیدا کرو, یاد رکھو بچے دو ہی اچھے. آپ کی کتاب ہم نے پڑھی اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ آپ نے کتاب جو لکھی, کیونکہ ہم مطالعہ پاکستان بچپن سے پڑھ رہے ہیں, مگر یہ بہت ہی مناسب طریقے سے کتاب لکھی گئی تھی, ببلیوگرافی اینڈ انڈیکسز, تو ہر چیز کا ریفرنس تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے آج کل کے آپ نے اس میں لکھا کہ اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں تو بڑے خوش قسمت ہوں گے. سر سوال بلکہ آپ سے نہیں تھا, بلکہ ایک آپ سے بات پوچھ رہی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی کتاب میں جو سیکشن ہے ایموشنل والیٹیلیٹی اباؤٹ ریلیجن, اس میں آپ نے سلمان تاثیر, سلیم محمود کا لکھا, اسحاق سے کا لکھا, اور پھر آپ نے کچھ اس میں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلس ہیں, آرٹیکل 20 اس کے بارے میں آپ نے بتایا. تو سر آرٹیکل 19 بھی ایک آزادی کا, مجھے لگا کہ اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں. ہمارے آئین میں جو بھی بنیادی حقوق کے بارے میں ایک چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس, اور ایک چیپٹر ہے پرنسپلز آف پالیسی. ان پر عمل کرنا یہ فرض ہے ریاست کا بھی اور ہم سب شہریوں کا بھی. یہ آئیڈیلز ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی کسی بھی ملک کے آئین میں جو موجود ہو آرٹیکلز, کہ ان پر واقعی میں اصلی عمل ہو رہا ہو. These are ideals worth striving for, because nations have set up these up as targets and goals. تو آزادی اظہار بشرطے کہ وہ سچ پر مبنی ہو یا کردار کشی اس میں نہ ہو, یہ ایک ہم سب کا ایک اوبلیگیشن ہے, فرض ہے. لیکن سوشل میڈیا کے دور میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریدمس کے دور میں تو یہ ایک ایسا نیا چیلنج ہے کہ انسانیت خود حیران ہے کہ یہ کیا ہم نے ایجاد کر دیا. تو اس وقت نہ یورپین یونین اور نہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, نہ جاپان, نہ چائنا, none of them have been able to devise a set of rules and regulations on how to handle this incredible new extension of freedom of speech. They are themselves grappling with it. کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں ہر چیز جو انسان نے ایجاد کی, ہمیں پتا تھا کہ اس کا کیا استعمال کیا جائے گا. چھری ہے تو چھری کاٹنے کے لیے استعمال کی جائے گی. پہیا ہم نے انوینٹ کیا, وی نو کہ پہیے سے لے کر ہم ایک چیز کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن with the creation of artificial intelligence, humanity does not know what the limits or lack of limits are going to be. Inshallah we will discover them, but we have not yet done it.
And that is the incredible challenge, the greatness of the future, which promises to be as mysterious as our history or human history. Because हम इतना कम जानते हैं अपने माजी के बारे में, हम समझते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं जानते, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम भी कुछ ऐसा रहा है. तो आर्टिकल 19 के बारे में भी अर्ज यही करूँगा. आर्टिकल 19 से याद आया कि हिस्ट्री इज द बिगेस्ट मिस्ट्री. अब मसलन मुझे नंबर क्योंकि 19 है, तो 19 से मुझे याद आया 15 या 14. तो कोई मुझे बताएगा कि पाकिस्तान की आज़ादी, यौम आज़ादी की तारीख 14 अगस्त क्यों है? जी, मैं आपसे किसी को एम्बैरस करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ. मुझे खुद ये इल्म नहीं था जब तक कि मैंने जायजा नहीं किया, स्टडी नहीं किया. 240 million people celebrate 14th of August as the Independence Day of Pakistan, right? It's a very important day. So shouldn't we know why is it 14th of August? Why isn't it 20th of August? Why isn't it 13th of August? Why 14th? Actually it was the 15th. बाद में हमने उसको 14th बना दिया. Why is it the 15th of August? एक छोटा सा इशारा है towards what I said earlier. History is the biggest mystery. एक बहुत गरूर भरा शख्स called Lord Mountbatten, उसको वाइस रॉय मुकर्रर किया गया pre-1947 साउथ एशिया का. मार्च में मौसूल तशरीफ लाते हैं दिल्ली, और उनको टाइम दिया जाता है जून 1948 तक कि आप आराम से 2 नई रियासतों के वजूद का इंतजाम करें. इसमें करोड़ों मुसलमान और हिंदू रहते हैं, तबादला होगा पूरी आबादियों का, इनका आराम से करें, 18 महीने लें. लेकिन इतनी जल्दबाजी, इतना गुरूर कि 10 हफ्ते के अंदर वो फैसला करते हैं कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं संभाला जाएगा, और बरतानवी हुकूमत भी इत्तेफाक करती है. और 3 जून को वो फैसला कर देते हैं कि जी 15 अगस्त को ये दोनों रियासतें वजूद में आएंगी. लाइक पॉइंट ब्लैंक, टेक इट और लीव इट. कई लोगों ने, उसके अपने मुशीरों ने कहा जल्दबाजी मत करें, 10 हफ्तों में कैसे ये मुमकिन है? आपके पास टाइम है 1 और साल का, आराम से करें ना. नहीं किया. क्यों नहीं किया? जाती गुरूर. क्योंकि ऐन 2 साल कबल इस मौसूफ को अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कमांडर of the Allied forces in Southeast Asia. जब इन्होंने जाकर उसके 2 हफ्ते बाद जापानीज से सरेंडर हासिल किया at the end of the Second World War. तो मौसूफ समझते हैं कि जी ये मेरे लिए क्या पढ़ रही है लड़की? अरे लड़की, अभी क्या पढ़ रही है? आपसे मुखातिब होने के लिए मैं आया हूँ. आप कौन सी रोमानी नॉवल पढ़ रही हैं? और भी बताते हैं. इसके मेरी जबार के बारे में. तो purely because of his personal ego, he wants it to be on the 2nd anniversary of his appointment as Supreme Commander. And as a result, what happens? 10 लाख मुसलमान और हिंदू और सिख कत्ल किए जाते हैं. हंगामा आराई, पैनिक, वायलेंस, bloodshed, and 1 crore people are forced to migrate within a few weeks and months. Oh, what a huge tragedy. And that's part of our history. And it is not told to us. Why is Pakistan's Independence Day 14th or 15th of August? Because India wants it 15th, we decided to make it 14th. It is just a little tidbit. And today we say, our country is going down the drain. I
suggest to you, please remember, कुछ 12-15 साल कबल सारी दुनिया में कंपटीशन अनाउंस हुआ कि हैड्रॉन स्पेस कोलाइडर, नाम सुना है? Hadron Space Collider, CERN, Switzerland, supposed to be the world's most advanced, largest scientific research complex. वहाँ के टनल की केसिंग के लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया सारी दुनिया में कि आप इसको मैन्युफैक्चर करना है, हमें रिप्लेस करना है. Everyone bid. And guess who won? The heavy mechanical complex of Pakistan beat all other countries. That is the kind of capability the people of Pakistan have in them. आप किसी गली में चले जाएं मैकेनिक के पास, उसने बेचारे ने मैट्रिक भी नहीं पढ़ा होगा, उसके पास लेटेस्ट मर्सिडीज ले जाएं, this rascal will find a way to fix something that has gone wrong. Intuitive skill है, intelligence है, capacity है. And the women of Pakistan, my God, जिस तरह ये मर्दों को सुधारती हैं, I doubt if any other women can. So, thank you for that long answer to a very short question. साहित्य की पढ़ाई की लर्निंग जो है वो स्कूल से ही उनकी होती है. Sorry? बच्चे, the kids these days or in the older days as well, they learn whatever they learn from the school. So in today's curriculum, Pakistan history is not taught as such. मतलब ज़्यादातर हमारा अब कैम्ब्रिज पे शिफ्ट हो गया है करिकुलम, तो वहाँ पे पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू से नहीं पढ़ाई जाती, वो बस ओ लेवल्स में खाना पूरी करने के लिए पढ़ाई जाती है. और जो भी करिकुलम हमारे दूसरे स्कूल्स में होता है, बच्चों को शुरू से पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमने भी पढ़ा था, वो बहुत ही ट्विस्टेड हिस्ट्री होती है. सो हाउ डू यू थिंक द चिल्ड्रन कैन एक्चुअली लर्न एंड फील द पेन फॉर पाकिस्तान, उनमें पाकिस्तान की वैल्यूज़ किस तरह इनकलकेट होंगी? Books changing the whole presentation of Pakistan to children, to youth, to make it engaging, informative, it requires a major change in the provincial school textbook boards, जो इस वक्त हर सूबे की हुकूमत के कंट्रोल में है, और इसमें सिटीजन एक्टिविज्म की बड़ी जरूरत है. All of you are, some of you are already parents, some of you are going to become parents. I urge you to become citizen activists, peaceful, constructive citizen activists. Write letters to the government of Sindh, write letters to the federal government. Don't think letters don't matter. Raise your voice wherever you can in a peaceful, respectful way. And that is one way. The other way is for leaders to realize the need to change textbooks and to face up to the facts of history. It can be done. And the third way is for media leaderships and media owners to also change their completely succumbed to the pressures of commercial advertising. बजाय content पे emphasis देने के, अब इतना ज़्यादा advertising has become the dominant determinant of what is media content. So a combination of factors, and begin with ourselves. एक घर में अगर हम दुरुस्त करना शुरू करेंगे, बहुत उससे फर्क पड़ेगा. अच्छा, मेरा सवाल इन बुक से बाहर निकल के थोड़ा सा था. आपकी एक मूवी थी, आपने 1970s में रिलीज की थी. I did, so sorry about that. अच्छा, so Beyond the Last Mountain, sorry. फिर आपने उसको मुसाफिर के नाम से उर्दू में भी रिलीज किया. मुझे पूछना ये था कि आपने पहले से सोचा हुआ था कि मैं उर्दू में भी इसके बाद इसको रिलीज करूंगा, या फिर आपको लगा कि ये इसका कोई पब्लिसिटी नहीं हो सकी, जबकि आप लेके गए उसे न्यू दिल्ली तक की वो गया, ठीक है, काफी इंटरनेशनली मशहूर हुआ, मगर फिर आपने उसके बाद उर्दू में रिलीज करी, तो आपको लगा कि उसका इतना इम्पैक्ट इंग्लिश में नहीं हुआ था उन टाइम्स पे, इसलिए पहले से सोचा हुआ था, या आपने बाद में डिसाइड किया कि मैं उर्दू वर्जन भी इसका बनाऊंगा? शुक्रिया. It is out of print now, लेकिन शुरू ही से मेरा इरादा था कि एक वक्त इसको अंग्रेजी और उर्दू दोनों में मैं उसी वक्त पे रिलीज करूं. तो हमने एक बहुत अनोखा
अंदाज अपनाया फिल्मिंग का, हमने पहले अंग्रेजी का एक सीन फिल्माया, फिर उसी सीन को उर्दू डायलॉग के साथ फिल्माया, उन्हीं एक्टर्स के साथ, और लोकेशन पर सारी फिल्म हमारी बनाई गई entirely on location with a new untried cast and people who had never acted before in a cinema film. तो शुरू से उर्दू was a बुनियादी उसका हिस्सा था तसव्वुर का, क्योंकि अंग्रेजी और उर्दू दोनों यकवक्त पाकिस्तान में एक दर्जा रखते हैं। अब तो माशाल्लाह इतना इश्क हो गया है दोनों में कि इंग्लिश भी है और उर्दू भी है। टेंशन, आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं? टेंशन बन गया है उर्दू का हिस्सा, और अंग्रेजी जबान के कुछ हिस्से उर्दू में आ गए हैं, उर्दू के कुछ हिस्से अंग्रेजी में गए हैं, लेकिन एनीवे सो दैट वाज द पर्पस। और उसको अब हम एक ही प्रिंट उसकी बच गई है लिंकन आर्ट सेंटर न्यूयॉर्क में, जहां वो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, उसको अभी हम डिजिटली रिस्टोर कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा साल इरादा है कि उसको हम लॉन्च करेंगे। कुछ उसके सीन्स आप जैसे मासूम शरीफ लोगों को नहीं दिखाए जा सकते, क्योंकि उस वक्त 1976 1974 में मैंने जब फिल्मिंग की तो इसी शहर में नाइट क्लब्स हुआ करते थे, और नाइट क्लब्स में एक बहुत ही शरीफाना एक आइटम होता था कॉल्ड स्ट्रिपटीज। इजाजत है स्ट्रिपटीज कहने की? ये तो बहुत ही बहुत दबाना महफिल है, तो हमने स्ट्रिपटीज को भी दिखाया था उसमें, because that I wanted to capture the reality of Pakistan at that time. तो वो फिर हम मैं मौलाना फजलुर रहमान से कहूँगा कि आप एक तो ये कि it was the first English language film of Pakistan by the way. Wow. So one fact, and the second was there is very famous गाना, आप लोगों को तो नहीं पता हो लेकिन हरी हरी मेहंदी, वो अभी भी है और WhatsApp पे आपको मिलेगा हरी हरी मेहंदी इन its original form, देखिएगा। और एक और है हम राही ऐसी राहों पे जिनकी कोई मंजिल ही नहीं। अरे वाह, याद है। और ये मैंने आपके लिए तैयारी नहीं की थी, ये मैंने बचपन में देखी थी। और इस फिल्म में She had never acted She had before, never acted. and mashallah she was teaching in the Grammar Karachi school हमारी School. टीचर थी भाई, Ah, हिस्ट्री टीचर थी। exactly. But she did a superb She taught job, me. and it is. You see, the film was the first film in Pakistan where the women. There were three major women characters, and I wrote the script in a way. I didn't want them to run around a tree and sing songs and wait for the hero. Each of these three women were independent-minded individuals who took their own decisions about their lives. They were not dependent on a hero to come and tell them, "Aao tum meri beevi bano ya meri girlfriend bano." They took their own decisions. So that's what one wanted to project. If Pakistani women deserve to be treated as individuals, not as attachments to men. My name is Sid. और मेरा सवाल ये है कि बैक इन 1998 आपकी फिल्म थी जिना से कायद, जो आपने लिखी थी, राइट? जिना से कायद, कायद से जिना, जिना से कायद, जिना से कायद क्या आपने लिखी थी? क्या? मतलब आप ने राइटर आप थे इसके। नहीं, नहीं। रामचंद पाकिस्तानी। हाँ, रामचंद पाकिस्तानी, that was 2008. 2000. ओके, तो सर मुझे एक बड़ा स्ट्रेट सवाल है, वो सवाल ये है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री या इस तरह की मूवी अब आप कब आप मतलब उस पे कोई काम कर रहे हैं या फिर? Yeah, thank you very much. Daughter's first cinema film. Marine directed it and she did a, mashallah, very fine job of it. It won several international awards. तो इरादा तो ज़रूर है नेक्स्ट फिल्म बनाने का, और मुझे अभी भी किसी ने कहा है कि पाक टावर में कई कहानियां छुपी हुई मौजूद हैं। आज से मैं शुरू करूंगा तहकीक कि इससे कौन सी कहानी है। बहुत मिलेगी। क्या
اداکار بھی ملیں گے مجھے, اداکار بھی. ہاں ہاں ہاں, بہت زبردست چہرے یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ بہت جلد, بہت جلد. فائنانس بائی آئی لنک مجھے بتایا گیا.